नमस्कार, आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। समस्त पार्टियां जी जान से नई रणनीति के तहत बिहार की जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आश्वस्त है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 58 प्रत्याशियों का चयन कर लिया है। आपको समस्त जानकारी देंगे, कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि बिहार की तेज तरार खबरें इसी चैनल पर आपको दी जाएगी। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बिहार के इस विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की जीत होगी। अब की बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, साफ साफ शब्दों में कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वे के तौर पर आपके कमेंट को देखा जाएगा, तो ध्यान से साफ साफ शब्दों में कमेंट करें। आपको पता है कि बिहार में दो गठबंधन है। एक तरफ एनडीए गठबंधन जिसमें बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी हम शामिल हैं। दूसरी तरफ गठबंधन है महागठबंधन, जिसमें कह सकते हैं कि आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई व अन्य पार्टियां शामिल हैं। तो दोनों गठबंधनों में बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होना है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 58 प्रत्याशियों का चयन कर लिया है। आपको बता दें कि पूरे बिहार का भारतीय जनता पार्टी ने आंतरिक रूप से सर्वे कराया और सर्वे के आधार पर विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट ली। हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है उसके आधार पर आपको बता दें कि भाजपा ने अभी तक 2 सर्वे कराए हैं और 2 सर्वे के आधार पर 58 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का भाजपा ने चयन कर दिया है। जैसे ही चुनाव आयोग जो है कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान करेगा, उससे 2-3 दिन के बाद ही इन 58 प्रत्याशियों की आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के किसी खास नेता के साथ हमारी बातचीत हुई और जो हमारे साथ इस बातचीत में कहा गया कि 58 प्रत्याशियों का नाम लगभग तय है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको बता दें कि पुराने नेताओं पर फोकस भाजपा ने किया है। और इसके साथ साथ भाजपा अपने हिस्से से जितनी टिकट आएगी उस हिस्से से करीब 10 से 12 युवाओं को भी टिकट देने का काम जो है भाजपा कर रही है और महिलाओं को भी टिकट दे रही है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस प्रकार से भाजपा 58 प्रत्याशियों को टिकट देगी, उसमें 10 से 12 जो वर्तमान में विधायक है उनकी टिकट काटी जा सकती है। उनकी जगह किसी नए नेता को टिकट मिलने वाली है। यानी भाजपा के जो विधायक हैं उनमें से 10 से 12 विधायकों की टिकट काटना लगभग तय माना जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी से हमारे पास इनपुट निकल कर आ रहा है उसी के आधार पर हम बता रहे हैं। आपको ये बता दें कि अभी तक ये 58 प्रत्याशियों की लिस्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। जैसे ही सार्वजनिक की जाएगी सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से हम बता देंगे। ये गुप्त आंतरिक विश्लेषण के आधार पर 58 प्रत्याशियों का चयन किया है। जब कह सकते हैं कि चुनाव का ऐलान होगा उसके तुरंत बाद उस लिस्ट को केंद्र के द्वारा, यानी जो हाईकमान है भाजपा का, उसके द्वारा जो है उस लिस्ट को सार्वजनिक किया जाएगा और टिकट वितरण का कार्य किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अब पूरे तरीके से बिहार पर फोकस है, क्योंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं, पश्चिम बंगाल में भी जो है चुनाव होने हैं, वह अन्य राज्यों में चुनाव होने हैं। अगर उन्होंने बिहार राज्य फिर से जीत लेती है तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव पर अच्छा खासा असर पड़ सकता है। क्योंकि पिछले दिनों ही जो है दिल्ली के चुनाव हुए थे जिसमें बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हारी थी। हालांकि हरियाणा में ज़रूर जो है कामयाबी हासिल जो भाजपा ने की थी, लेकिन उतनी कामयाबी नहीं मिली जितनी वे चाहते थे। उधर मध्य प्रदेश में भी अब भाजपा सरकार बनी हुई है, जिसे कहा जा रहा है कि भाजपा को मध्य प्रदेश में बड़ी कामयाबी मिली है। तो देखते हैं बिहार में अब क्या कुछ फैसला होता है। आपके अनुसार क्या लगता है कि बिहार के इस चुनाव में किस पार्टी की जीत होगी, कौन बनेगा अब की बार बिहार का मुख्यमंत्री? साफ साफ शब्दों में कमेंट कीजिएगा। जैसे ही ये 58 प्रत्याशियों की सूची सार्वजनिक होगी, हमारे पास आएगी, आपको तुरंत इस चैनल के माध्यम से हम बता देंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।